3 गिरफ्तार हो रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने 3 लोगों को लखनऊ से पकड़ा है, 12 लाख की रकम बरामद। यानी क्या क्या नहीं हो रहा है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ परीक्षा रद्द करने की मांग, यानी ये 1 मई 2025 को बाकायदा प्रदर्शन हुआ है। ये जो परीक्षार्थी हैं प्रयागराज, पूरी कहानी का सार ये है कि ये आयोग सवालों के घेरे में है और जब तक इन सवालों के उत्तर नहीं मिल जाते हैं तब तक इस मामले में आप जो भी इंटरव्यू कराते हैं, जो भी आप आपत्ति का आप क्लियरेंस कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, वो सारी प्रोसेस सवालों के घेरे में रहेगी। तो सवाल ये है कि जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की धारा वाला एक्ट है आपके पास, तो FIR इसमें क्यों नहीं दर्ज की जाती है? नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने आपको दिखाया था टॉप सीक्रेट पर शिक्षा सेवा चयन आयोग किस तरह से शक के घेरे में है, किस तरह से शक की सुई घूम रही है, किस तरह से इस आयोग में जो परीक्षाएं हो रही हैं या जो परीक्षाएं करने का प्लान बनाया जा रहा है वो सवालों के घेरे में। हमने आपको एक के बाद एक कहानी दिखाई थी। ये देखिए, ये है सहायक आचार्य, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ से कुंजी खुलती है, फिर दरवाज़ा खुलेगा, फिर पूरी तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने दिखाया था 16 और 17 अप्रैल 2025 को एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस डेट को याद रखिएगा, 16 और 17 अप्रैल को, और 910 पद थे। ये परीक्षा थी सहायक आचार्य की। ये 33 सब्जेक्ट्स थे। यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये कहानी हम दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस परीक्षा के भीतर हुआ क्या था जिसके आज तक जवाब नहीं मिले हैं, और अब जो आयोग कर रहा है क्या वो और जो हुआ था उनके बीच में कोई पुल है क्या? सवालों का पुल है। अब देखिए, ये परीक्षा होती है, फिर मैंने आपको दिखाया था कि आप इसके बाद देखेंगे ये चेयरमैन हैं कीर्ति पांडे, इस एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है कीर्ति पांडे। इनका इस्तीफा हो जाता है। ये सब चीज़ें मैं रिकैप करा रहा हूँ, ये मैं दिखा चुका हूँ। और कहानी का पूरा सार ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये क्या हो रहा है, जहाँ से ये बात एक खांचा खींचा गया था कि प्राइमरी से लेकर के और उच्च तक नौकरियों की खेप निकलेगी। वो आयोग किस तरह से काम कर रहा है, और यहाँ पर अभी ये इस्तीफा हुआ है। ये कीर्ति पांडे हैं, इनका चेहरा, ये खबर आपके ध्यान में होगी। व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इनके इस्तीफा देने से पहले ही, इनके इस्तीफा के सामने आने के 6 दिन पहले इस बात को मैंने लिख दिया था कि इनका इस्तीफा, एक सपने के हवाले से लिखा था कि इस्तीफा किस तरह से लिया गया है। ये देखिए, ये मैं फिर से सब आपको रिपीट करके दिखा रहा हूँ किस तरह से जो 20 तारीख को मैंने कहा, वो 26 तारीख को जब इस इस्तीफे की जानकारी सामने आई 26 तारीख को, तो इसमें साफ लिखा था कि 22 तारीख को व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दिया गया है। इसको और बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, देखिए लिखा है 22 तारीख को त्यागपत्र दिया गया है। तो ये एक के बाद दूसरी जो कहानी सामने आ रही थी, अब यहाँ पर असली पेच है और यहीं पर असली खेल है। ये देखिए, कार्यालय ज्ञाप हो गया। उसके बाद एक बात और बताया मैंने कि PGT की परीक्षा भी 15 और 16 अक्टूबर को जो होनी थी वो स्थगित कर दी गई। तमाम सारी चीज़ें होती जा रही हैं। इसमें शिकायत भी हो गई है CM योगी आदित्यनाथ से, ये भी मैं दिखा चुका हूँ। ये मैं आपको रिकैप इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि असली चीज़ अब दिखाने जा रहा हूं कि ये जो आप श्रृंखला देख रहे हैं इसके पीछे क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या है। क्यों शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नौकरियां निकाल रहा है, जिनके विज्ञापन निकाल रहा है, जिनकी परीक्षाएं करा रहा है, वो क्यों सवालों के घेरे में है। ये देखिए, ये एक चिट्ठी लिखी गई थी यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को कि इस आयोग में जहां पर चेयरमैन व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे देती हैं, इस आयोग में ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है कि नियम विरुद्ध पदस्थापित परीक्षा नियंत्रक, यानी कि जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो नियम के विरुद्ध यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये योगी से शिकायत की गई है। इनका जिक्र है परीक्षा नियंत्रक का, देवेंद्र प्रताप सिंह इनका नाम है। देखिए, ये नाम लिखा हुआ है देवेंद्र प्रताप सिंह, और इनके बारे में खास बात है कि इनको कार्य मुक्त किया जा चुका है।
कार्य मुक्त किए जाने के बाद भी परीक्षा नियंत्रक यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और ये भी आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन ने इनके नवीनीकरण के आदेश को रद्द कर दिया है, इनकी सेवा अवधि समाप्त हो गई है, शासन ने भी रद्द कर दिया है। इसके बाद भी ये बने हुए हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, लेकिन कीर्ति पांडे का इस्तीफा हुआ है व्यक्तिगत कारणों से। ये भी एक सवाल है। मैं एक के बाद आपको कहानी दिखाता जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सीएम ऑफिस में जो चिट्ठी भेजी गई तो वहाँ से प्राप्ति का जो पत्र है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद एक सबसे अहम बात जिस पे हम लगातार जोर दे रहे थे कि हमने आपको दिखाया था कि सहायक आचार्य की परीक्षा 16 और 17 अप्रैल जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से मैं आपको एकदम शुरुआत में जाकर के दिखाता हूँ। ये रिपीट करने की वजह ये है ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन न रह जाए कि हो क्या रहा है। 16-17 अप्रैल को देखिए, बड़ी बात यही कहानी है। ये जो परीक्षा है, मैंने शुरू में कहा था इस पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जड़ है। इस जड़ पे आप जब निगाह डालेंगे तो आपको पीछे का पूरा जो फिल्म है वो साफ साफ नजर आएगी। 16-17 अप्रैल को एग्जाम होता है और ये 4 सितंबर को कहा जाता है कि साक्षात्कार की डेट अनाउंस कर दी जाती है। 4 सितंबर को कहा जाता है कि जो इंटरव्यू होगा वो 25/9 से लेकर के 8-10 पहला चरण और 28-10 से लेकर के 4-11 2 चरण में। बड़ी बात क्या है कि रिटन एग्जाम लेने के बाद सीधे इंटरव्यू की डेट यहाँ घोषित कर दी जाती है, ऑब्जेक्शन नहीं लगाए जाते हैं। ये आप जानते हैं, जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो जानते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी एक आंसर शीट आती है, ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं कि अगर कोई गलती हुई हो, अगर किसी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न को हमने गलत तरीके से उसको जज किया हो या कुछ गलती हो तो आप बताइए, हम सुधारेंगे। उसके बाद जाके इंटरव्यू की डेट आती। इन्होंने ये भी पलट दिया। और जब इस पर छात्रों ने एतराज़ किया कि ये कैसे कर सकते हैं, आप रिटन एग्ज़ाम लेंगे और सीधे उसका रिजल्ट घोषित करके कह देंगे आइए इंटरव्यू के लिए आइए, और ऑब्जेक्शन का जो कोरम था उसे कहाँ आप खा गए, वो कहाँ चला गया। जब छात्र सवाल उठाते हैं तो ये नींद से जागते हैं, और नींद से जागने के बाद सबसे लास्ट में देखिए, मैंने जो यहाँ पर अभी आपको दिखाया था, आवश्यक सूचना आती है कि 4/9 को जो लिखित परीक्षा का परिणाम हमने डिक्लेयर किया था, अब आपत्तियां आएंगी। अब इनको याद आ रहा कि नहीं, आपत्ति मंगानी चाहिए, और जो साक्षात्कार का कार्यक्रम वो बाद में घोषित करेंगे। मतलब अपनी गलती को सुधारते हैं। ये मानते हैं कि हाँ, हमको पहले ऑब्जेक्शन मंगाना चाहिए था, उसके बाद हमको साक्षात्कार का कार्यक्रम घोषित करना चाहिए था। मगर सवाल ये है कि क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं रिकैप कर रहा हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ, क्योंकि असली पिक्चर अब दिखानी है। कहानी क्या ये खत्म हो जाती है? 16-17 अप्रैल को हुई परीक्षा, सहायक आचार्यों की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, आप 4 सितंबर को अचानक से कहते हैं कि उसका रिजल्ट डिक्लेयर। आप किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं मंगाते हैं, किसी परीक्षार्थी का, सीधे इंटरव्यू की डेट दे देते हैं। जब परीक्षार्थी एतराज़ करते हैं तो आपको याद आता नहीं गलती हो गई, और आप कहते हैं कि नहीं अब ऑब्जेक्शन लेंगे। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ था, अब वो हिस्सा आपको दिखाऊंगा, और वो ध्यान रखिएगा। वो जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो घट रहा है, इसके पीछे की जो कहानी है, उस कहानी पर कितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए आते हैं असली पिक्चर पर। इस एग्ज़ाम के होने के बाद ये पिक्चर सामने आती। मैंने आपको बताया 16-17 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था। ये एक शिकायत भेजी गई है योगी आदित्यनाथ को। 26 पन्ने की शिकायत पर आप ध्यान दीजिएगा। ये शिकायत बताती है कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग इस एग्ज़ाम को कराता है, उसके दौरान और उसके बाद क्या क्या होता है, इस पर क्या आयोग ने ध्यान दिया, क्या सरकार ने ध्यान दिया? कैसे ये माना जाए कि आप जो रिटर्न का रिजल्ट निकाल रहे हैं वो रिटर्न का रिजल्ट पाक साफ है? ये सवाल है। और सवाल क्यों है ये देखिए। ये जो चिट्ठी लिखी गई है प्रतियोगियों की ओर से योगी आदित्यनाथ, उसका विषय है उत्तर प्रदेश में हुई परीक्षा में धांधली, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई एवं निष्पक्ष पुनः परीक्षा की मांग। यानी कुछ ऐसा हुआ था जो इस शिक्षा सेवा चयन आयोग में पुनः परीक्षा की मांग की गई। तब वो क्या हुआ था? ये लोग लिखते हैं कि सहायक प्रोफेसर बनाने की तैयारी कर रहे कुछ विद्यार्थी आपकी अपनी व्यथा और न्याय की गुहार लेकर के आए हैं। अब ये बताते हैं कि देखिए हुआ क्या है। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हमको क्लियर कहानी पूरी समझ में आएगी। इसमें ये कहते हैं कि हाँ, सबसे अहम बात है ये, इसमें बताते हैं कि बाकायदा नकल की गई है। ये देखिए सबसे बड़ी बात है,
यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक परीक्षा में नाम है अधोक्षजानंद ओझा नाम व्यक्ति को एक केंद्र पर निरीक्षक ने रंगे हाथों पकड़ा जब वो रुमाल में छुपाकर OMR शीट भर रहा था। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसके पास पहले से ही प्रश्न पत्र के उत्तर उपलब्ध थे। सबसे अहम बात ये है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए। वो रुमाल में छुपाकर OMR शीट भर रहा था, दर्शाता है ये कि उसके पास पहले से ही प्रश्न पत्र के उत्तर उपलब्ध थे। FIR भी दर्ज कराई गई उसके खिलाफ। FIR भी होती है और FIR होती है यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 1998 की धाराएं 3 और 9 लगाई जाती हैं और जिनमें अधिकतम सज़ा 3 महीने की कैद और 2000 का जुर्माना है। बहुत ही, इनका कहना है कि बहुत ही आसान धाराएं लगाई गई इसमें। अब ये कह रहे हैं कि चिंताजनक इसलिए हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि 30 जुलाई 2024 को ही यूपी सरकार ने नया कानून बनाया था, यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू किया था, जिसमें ऐसी गंभीर नकल और पेपर लीक पर 50 लाख से 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा निर्धारित की गई थी। यानी कि इस परीक्षा में जिसका कि रिजल्ट निकाला गया 4 सितंबर को, यहाँ पर नकल की भी घटना सामने आई थी। बाकायदा रुमाल में छिपा करके OMR शीट भरी जा रही थी और उसके बाद उस पर जो धाराएं लगाई गई उसमें से 3 महीने की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना है, जबकि 2024 में यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 आ चुका था। सवाल ये, और उसके बाद होता क्या है, उस आरोपी को न सज़ा नहीं मिली बल्कि उसे ज़मानत भी मिल गई, उसे ज़मानत मिल जाती है। अब ये जो पूरी कहानी सामने आ रही है ये बता रही है कि आखिरकार हुआ क्या है। यहाँ से ये कहानी आगे बढ़ती है। अब ये लोग मांग करते हैं कि जिसमें पेपर लीक हुआ उसे तत्काल रद्द किया जाए, यानी इस परीक्षा को रद्द किया जाए। मैं आपसे कह रहा था ना कि असली कहानी पर आऊँगा। कहानी यही है कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा है इसको रद्द करने की मांग हुई थी कि इसे रद्द किया जाए। इसमें तो नकल करते व्यक्ति रंगे हाथ पकड़ा गया था, लेकिन उसकी रद्द करने के बजाय इसका 4 सितंबर को इसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट भी ऐसा आता है कि आपत्ति भी मंगाई नहीं जाती है और इंटरव्यू की डेट घोषित कर दी जाती है। एक के बाद एक सिलसिलेवार चीज़ें घट रही हैं। अब देखिए, ये इसमें संलग्नक लगाए गए हैं, इसमें FIR की कॉपी है। आयोग धमकी दे रहा है, ये कह रहे हैं कि हम शिकायत कर रहे हैं तो आयोग धमकी दे रहा है। अब ये कहानी आगे बढ़ती है और ये गंभीर अनियमितताओं पर एक पूरी रिपोर्ट देते हैं कि इसमें नकल करते अभ्यर्थी पकड़ा गया है, प्रश्न पत्र की आंशिक समानता और एक बैजनाथ पाल की गिरफ्तारी होती है, मिलते जुलते प्रश्न पत्र होते हैं, विपिन कुमार यादव की गिरफ्तारी होती है और प्रश्न पत्र लीक करने की कोशिश करने की बात सामने आती है, आयोग के आउटसोर्स कर्मचारी की भूमिका, ये सब देखिए एक के बाद एक चीज़ें सामने आ रही हैं। सिलेबस में बाहर के प्रश्न होते हैं, सामान्य अध्ययन में पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न होते हैं, ये शिकायतें हैं। और निष्कर्ष क्या है, ये स्पष्ट होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में गंभीर स्तर की अनियमितताएं हुई हैं और ऐसे में तत्काल प्रभाव से इस परीक्षा को रद्द किया जाए। ये सब डॉक्यूमेंट लगा करके, ये सब फैक्ट के साथ में प्रतियोगी योगी आदित्यनाथ को भेजते हैं, लेकिन बजाय इस पर कोई एक्शन होने के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इसके आगे की कहानी देखिए, सारे सबूत लगे हैं। ये जो CM को शिकायत भेजी गई है, बाकायदा ये देखिए अमर उजाला अखबार है, ये छापता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में रुमाल में उत्तर लिखकर नकल कर रहे अभ्यर्थी को पकड़ा गया, प्रधानाचार्य ने दर्ज कराया केस। ये अखबार में छपता है, ये देखिए, ये अमर उजाला फोटो छापता है और पूरी खबर अखबार में ये छपती है। किस तरह से ये अभ्यर्थी, नाम भी लिखा है अधोक्षजानंद ओझा, सवालों के जवाब रुमाल में लिख करके कक्ष में पहुंचा था। सवालों के जवाब अगर लिख करके पहुंचा तो सवाल खड़ा होता है क्या पर्चा लीक था, यही सवाल भी प्रतियोगी पूछ रहे हैं। अब देखिए, सहायक प्रोफेसर परीक्षा फर्जी प्रश्न पत्र से ठगी में सहायक प्रोफेसर सहित 3 गिरफ्तार। एक जगह एक और घटनाक्रम सामने आ रहा है जिसमें फर्जी प्रश्न पत्र से ठगी में 3 गिरफ्तार हो रहे हैं। यूपी STF ने 3 लोगों को लखनऊ से पकड़ा है, 12 लाख की रकम बरामद। यानी क्या क्या नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट देखिए, एक के बाद एक डेवलपमेंट। सवाल ये है, ये महबूब अली, बैजनाथ पाल, विनय कुमार, इनकी तस्वीर भी छपी हुई है। 35 लाख रुपये प्रति व्यक्ति ये सौदा तय हुआ था पर्चा लीक करने का। ये पूरी कहानी सामने आती है। इसको और आगे हम ले जाएंगे तो इसमें गड़बड़ी की आशंका है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में, फिर ये बात सामने आ रही है। फिर देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम लखनऊ हेल्ड फॉर UP HESC एग्जाम स्कैम।
ये एक और तस्वीर सामने आ रही है। पर्चा लीक में केकेसी का सहायक प्रोफेसर बंदी। ये देखिए, ये है शिक्षा सेवा चयन आयोग 16-17 अप्रैल, जिसकी हम बात कर रहे थे। वही 16-17 अप्रैल की परीक्षा लीक कराने की साजिश हुई थी। एसटीएफ ने केकेसी के सहायक प्रोफेसर विपिन कुमार यादव को गिरफ्तार कर सोमवार को एक खुलासा किया। मतलब एसटीएफ गिरफ्तारी कर रही है, पर्चा लीक कराने की साजिश की बात सामने आ रही है। और इस सब के बाद देखिए ये एफआईआर, यहाँ एफआईआर भी लगी हुई है और इस एफआईआर में इस बात का जिक्र है बाकायदा किस तरह से ये सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में एफआईआर है। ये एफआईआर की डेट है 16/4/2025 और सीएवी इंटर कॉलेज लिखा हुआ है और पूरा इसमें ब्यौरा लिखा हुआ है कि किस तरह से इस ये देखिए प्रथम पाली 9:30 से 11:30 की परीक्षा के दौरान नाम लिखा है अधोक्षजानंद ओझा और नकल सामग्री प्राप्त हुई। ये सब लिखा हुआ है। अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम के नियमानुसार सूचना प्रेषित की जा रही है। एफआईआर भी इसमें लिखी हुई है। सब कुछ करके योगी आदित्यनाथ को भेजा जाता है, मगर सवाल ये उठता है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये देखिए, ये वो बिल है, यूपी असेंबली ने पास किया एंटी चीटिंग बिल, मैक्सिमम पेनल्टी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो सवाल ये है कि जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की धारा वाला एक्ट है आपके पास, तो एफआईआर इसमें क्यों नहीं दर्ज की जाती है, इसमें क्यों नहीं कार्रवाई होती है? ये भी एक सवाल विद्यार्थी उठा रहे हैं। ये इन्होंने बाकायदा यहाँ पर ये जो एक्ट है नया वाला उसको और ये पहले वाला दोनों को इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। किस तरह से जो नकल कराने वाले थे वो आसानी हुई उनको, और उनको वो चीज़ वो कार्रवाई नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। यहाँ पर तस्वीर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ परीक्षा रद्द करने की मांग, यानी ये 1 मई 2025 को बाकायदा प्रदर्शन हुआ है। ये जो परीक्षार्थी हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द करो, ये इन लोगों ने परीक्षा बाकायदा इन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। और आयोग क्या कर रहा है? अफवाहबाजों से सेवा चयन आयोग परेशान। मतलब आयोग कह रहा है कि अफवाह अगर कोई फैलाएगा तो हम सूचना मांगेंगे अफवाहों की, उस पर एक्शन करेंगे, 2 सदस्यीय प्रकोष्ठ करेगा निगरानी। मतलब बजाय इसके कि कोई इनके सवालों के जवाब दिए जाए, ये जो पर्चे लीक की बात सामने आई, ये जो आरोप लगे कि पहले से पर्चा पता था, चूंकि वो बंदा गिरफ्तार हुआ, बाकायदा एफआईआर हुई, एसटीएफ ने जिन लोगों को पकड़ा, ये सब क्या दिखाता है? बजाय एक्शन लेने के आप उनको ही उनको ही चेतावनी देने पर आमादा हो गए। और ये देखिए, ये है 29/4/2025 और शिक्षा सेवा चयन आयोग को लिखा है कि नकारात्मक अफवाहें फैलाई जा रही हैं और अफवाहों पर त्वरित एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए अफवाहों का विवरण दें। मतलब इनको अफवाहों का विवरण चाहिए कि जो अफवाह फैला रहे हैं, जो आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका ब्यौरा दिया जाए, उनको हम कानून के मुताबिक डील करेंगे। बजाय इसके ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं, इस पर कोई एक्शन हो, इस पर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई, ये भी बड़ा सवाल है। क्या परीक्षा रद्द इसलिए नहीं की गई कि परीक्षा रद्द करने की सूरत में कहीं ना कहीं से आप खुद सवालों के घेरे में आ जाते? चूंकि यूपी में पेपर लीक का, परीक्षाएं रद्द होने का एक बड़ा पुराना इतिहास रहा है, और इसीलिए क्या इस परीक्षा को रद्द करके उस एम्बैरेसमेंट से बचने की कोशिश की गई क्या, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो आपने ये पूरी कहानी देखी। अब सबसे ऊपर जो लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, पूरी कहानी का सार ये है कि ये आयोग सवालों के घेरे में है, और जब तक इन सवालों के उत्तर नहीं मिल जाते हैं तब तक इस मामले में आप जो भी इंटरव्यू कराते हैं, जो भी आप आपत्ति का अब क्लियरेंस कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, वो सारी प्रोसेस सवालों के घेरे में रहेगी। सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार नहीं हुआ है। मैंने जैसे पहले कहा, एक अच्छा खासा इसके पीछे इतिहास है, और यही जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी परेशानी, उनकी दिक्कत और उनके अविश्वास का सबसे बड़ा कारण है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।